हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर को समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखिए कि मंत्रिपरिषद को अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, COM। लेकिन मंत्रिमंडल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे बोला जाता है, लेकिन जो अकादमिक शब्द है मंत्रिमंडल के लिए वो कैबिनेट। कैबिनेट शब्द जो है वो ग्रीक लैटिन भाषा से आया है, जो इटली से होते हुए, मतलब ग्रीक शब्द था, वहाँ से वो इटली के शब्दकोश में शामिल हुआ और वहाँ से फिर ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश मॉडल लागू हुआ या जहाँ जहाँ अंग्रेजी भाषा गई वहाँ पे शब्द आने लगा। मंत्रिपरिषद का जो व्यवहारिक अर्थ होता है उसमें वो सारे मंत्री शामिल होते हैं जो सरकार के अंग होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ खास मिनिस्टर्स ही शामिल होते हैं। हालांकि कार्य संचालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ताकतवर संस्था मंत्रिमंडल ही होता है, मंत्रिपरिषद नहीं। इसलिए आप सुने होंगे कि आज प्रधानमंत्री के कैबिनेट की बैठक हुई, तो यदि बोला कि कैबिनेट की बैठक हुई यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें कुछ एक मंत्री ही शामिल हुए, पूरी मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होगी। वैसे भी सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, उन निर्णयों को जांच परख करना और साथ ही नीतियों को बनाना, ये कैबिनेट का ही काम होता है। बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री या सह राज्य मंत्री, ये सब जो होते हैं उन नीतियों को लागू करते हैं। क्योंकि मंत्री स्तर पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके स्तर पे बहुत काम रहता है, तो एक आदमी सारे कामों को निष्पादित करेगा तो डिले होगा, टाइम लगेगा। तो उसके लिए और भी मंत्री होते हैं, जैसे राज्य मंत्री होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि रेल मंत्री, अब रेल मंत्री झंडा तो दिखलाएगा नहीं, वो बहुत सारे ऐसे कार्य को करेगा जो जरूरी हो। अब मान के चलिए कोई भारत का रेल मिनिस्टर है, अभी जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो क्या करेंगे? वो पूरी दुनिया को देखते हुए आगामी 30, 40, 50 वर्षों की नीतियों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लाएंगे। तो नीति बनाना बहुत ही भारी काम होता है। किसी को लग सकता है कि अरे क्या मतलब है, 10 IAS को बैठा देंगे, कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। नीति जो बनती है उसमें हर छोटे छोटे पहलुओं का ध्यान रखना होता है। तो कैबिनेट स्तर पे यही काम होता है। अब जो राज्य मंत्री होंगे वो क्या करेंगे? तो वो भाई देखो कहाँ पटरी बैठा, कहाँ पटरी नहीं बैठा, कहाँ DRM है, कहाँ DRM नहीं है, कहाँ कौन है, कहाँ नहीं है। या जो गृह मंत्री है उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्रियों का काम है कहाँ कौन SSP है, कहाँ कौन DGP है, कहाँ कौन है, कैसे कर, ये सब काम वही करते हैं। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये वो लंफन, ये सारा काम वही सब करते रहते हैं। कैबिनेट हमेशा निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और साथ ही नीतियां बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है अपने देश में, प्रधानमंत्री के अधीन। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उन नीतियों को लागू करता है। क्या करता है? लागू करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब है, हमने बताया आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति भी बता दी। अब है कि संवैधानिक पहलू क्या है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन इसी बीच में मैं आपको बोल दूं कि यदि आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहिए। तो अब मैं सामने से हट जाता हूं, एक नज़र देख लीजिए जो जो हमने लिखा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से आप इसको लिख सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। अब सभी मंत्री मतलब हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बताया था कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके अलावा राज्य मंत्री, उसके अलावा उप मंत्री, इसके अलावा कुछ और मंत्री भी होते हैं। अभी तो 91 जो 51वां संविधान संशोधन था 2003 के द्वारा, उसको कैबिनेट को मंत्रिपरिषद को छोटा कर दिया गया। नहीं तो पहले तो बाप रे बाप 150 मंत्री होते थे। तो पहले की चीज़ों को हटाया गया कि भाई खुश रखने के लिए मंत्री नहीं बनाएंगे, काम करने के लिए मंत्री बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि ये बहुत बड़ा संस्था है तो इसकी बैठक भी महीने में एक आध बार ही होती है, और साथ ही यदि सारे कार्यों को मंत्रिपरिषद ही निर्णय लेगी तो कार्य में डिले हो गया, क्योंकि सबको बुलाना है, कोई आया कोई नहीं आ पाया या कुछ हो गया तो फिर दिक्कत होने लगी। इसीलिए कोई भी प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने कैबिनेट के बैठक में ही सारी चीज़ों को निर्णय लेता है, और फिर सब जितने भी सहयोगी हैं उनको ये सूचित करता है कि देखिए भाई हमने ये निर्णय किया है, आप इन निर्णयों को लागू कीजिए। तो यह एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी मंत्री 60, 70 से 75 जितने भी भारत के जितने भी वर्तमान में मंत्री हैं सब के सब मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। लेकिन यह एक छोटा निकाय है, मंत्रिमंडल। कैबिनेट क्या है? छोटा निकाय है जिसमें कुछ मंत्री या सब कहिए कि सरकार के सबसे ताकतवर लोग ही इसमें शामिल होते हैं, और इसमें प्रायः 15 से 20 लोग ही होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि सरकार के सबसे ताकतवर ग्रुप्स कहाँ पर होंगे? तो कैबिनेट में होंगे। कहाँ पर होंगे? कैबिनेट में होंगे। लेकिन एक चीज़ और पूछेगा कि सरकार के सबसे ताकतवर ग्रुप कहाँ पर होंगे? किचन कैबिनेट में? तो नहीं, किचन कैबिनेट में नहीं होते। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त सहयोगी होते हैं, जिन पे प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। भारतीय संदर्भ में देखें तो किचन कैबिनेट जो शब्द ज़्यादा उपयोग किया गया वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार के समय में विरोधी उन्हें चिढ़ाने के लिए करते थे। यदि क्या बोलते हैं विश्व स्तर पर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक थे इमल्सन या ऐसे करके थे, नाम मैं वर्तमान में भूल गया। उनके विरोधी जो थे वो उन्हें चिढ़ाने के लिए एक किचन कैबिनेट कहते थे, और इसलिए कहते थे कि उनके कुछ सलाहकार थे, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके कुछ सलाहकार थे और उन्हें सलाह देते थे और अपने घर पर बुला करके, चूँकि उस घर में ही बैठक करते थे, तो इसलिए उनके विरोधी उनके अनौपचारिक सलाहकारों के कारण किचन कैबिनेट का नाम देते थे। ऐसे एक जगह और भी पढ़िएगा कि इजरायली प्रधानमंत्री जो थे वो अपने घर में बुला करके मंत्रियों का बैठक करते थे, बाद में उन्हें अपने हाथ से बना हुआ केक खिलाते थे। तो इस तरह से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। हालांकि किचन कैबिनेट शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो सरकार को या प्रधानमंत्री को चिढ़ाने के लिए विरोधियों के द्वारा ये उत्पन्न हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किचन कैबिनेट में सरकार के या प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त सहयोगी होते हैं, और यह एक बहुत ही सचल ताकतवर संस्था होती है। हालांकि ये कोई ऑथराइज संस्था नहीं है, संविधान में इसका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री सब पर तो भरोसा करेगा नहीं, 2 ही 4 उनके अपने होंगे, तो इसीलिए इसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। लेकिन कब कहा जाएगा ज़्यादा? ये तब होता है जब प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट पर भरोसा न कर करके सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ सहयोगियों पर करें। इसके अलावा एक शब्द और सुनते होंगे, पीएमओ। पीएमओ बहुत ताकतवर संस्था है। फलना प्रधानमंत्री के समय में पीएमओ बहुत ताकतवर संस्था थी। चिल्ला प्रधानमंत्री के समय में पीएमओ बड़ा कमजोर संस्था थी। पीएमओ जो होता है वो प्रधानमंत्री ऑफिस होता है और सारे सरकारियों पर वो निगरानी रखता है। कभी कभी ये होता है कि प्रधानमंत्री, सही बात है, बहुत ताकतवर होता है, तो उस स्थिति में पीएमओ भी बहुत ताकतवर होगा। ताकतवर होने का मतलब सारे नीतियों पर उसकी पकड़ होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। ये सब व्यवहारिक अंतर होते हैं। अगला देखिए, कागज पर यह सबसे ताकतवर संस्था। कागज पर, चूंकि राष्ट्रपति के पास जितने भी कार्य होंगे वो मंत्रिपरिषद ही लिखा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद के अनुसार ही होंगे। यह एक वास्तविक ताकत वाली संस्था है। डिफरेंस को याद रखिएगा, पीसीएस वाला में पूछता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 74 एवं 75 में, 74 एवं 75 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसका यानी कि कैबिनेट का वर्णन अनुच्छेद 352 में है, और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा। और आर्टिकल 352 क्या है? लिंक मिल जाएगा, हमने इस पर वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा।
इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। सभी प्रकार के मतलब मैंने बताया, कैबिनेट माने कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर और उप राज्य मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर शामिल होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ कुछ ही मंत्री, यानी कि कैबिनेट को सिर्फ आप अलग एक ताकतवर संस्था मान सकते हैं। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट जो निर्णय लेती है उसको लागू करता है। यानी कि अपने देश में निर्णय लेने वाली एक सबसे व्यवहारिक ताकतवर संस्था कौन है? तो कैबिनेट है। जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी है तो हम लोग का डीए बढ़ता है, तो हम लोग पेपर में क्या सुनते हैं कि आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारियों का 2% या 4% डीए बढ़ाया जाता है। मंत्रिपरिषद नहीं होता, कैबिनेट हुआ। तो यानी कि निर्णय लेने वाली हमारे देश में सबसे ताकतवर व्यवहारिक संस्था, व्यवहारिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होना तो इसको चाहिए था लेकिन कर ये रहा, ठीक है, ये व्यवहारिक संस्था। ऐसे भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि 50-70 लोगों का ग्रुप बैठा के निर्णय लेना और 10-20 लोगों को ग्रुप को बैठा कर निर्णय लेना में अंतर होता है। और सरकारी काम में डिले ना हो इसीलिए ये संस्था थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होती है और प्रधानमंत्री और कोई भी इसी पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इसकी बैठक माह में एक बार ही होती है। एक बार होती है मतलब एक आध बार माह में हो गया भाई मंत्रिपरिषद का बैठक हुआ, ताकि सब इसमें जितने भी मंत्री उनको लगे कि हाँ हम सरकार में हैं, काम कर रहे हैं। इसकी बैठक माह में 4 या 5 बार होती है, यानी कि कैबिनेट की जो बैठक होती है सप्ताह में प्रायः एक बार जरूर होती है, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री का भी यह दायित्व होता है कि वो सारी सूचना जो है किनको दें, राष्ट्रपति को दें। किस अनुच्छेद में? 74 और 75। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको हमारे लिंक में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने उसी पर वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बैठ के कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल है इसका कार्य मुख्य रूप से समूह में होता है, यानी कि जो कैबिनेट होता है वो सामूहिक रूप से बैठक होती है और वहीं वो लोग निर्णय लेते हैं। मंत्री खुद निर्णय नहीं लेते। सरकारी नीतियाँ क्या होंगी, कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी, कोई मिनिस्टर अलग निर्णय नहीं लेता कि हमने कह दिया राष्ट्रपति साइन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर के मसौदा तैयार करके कैबिनेट के पास जाते हैं। कैबिनेट उस पर विचार करता है और विचार करने के बाद उसको अनुमोदित करता है। जब कैबिनेट से अनुमोदित हो जाएगा चला जाएगा मंत्रिपरिषद के पास, सारे मिनिस्टर उसमें बैठेंगे और फिर वहाँ से जाएगा राष्ट्रपति के पास। ये व्यवहारिक पहलू अपने देश में किसी भी चीज़ का। इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री के सबसे विश्वासी 4-5 सहयोगी मंत्री समूह को किचन कैबिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट कहा जाता है। तो ये सबसे छोटा संस्था है। हमने बताया कि विरोधियों के द्वारा अपने जो विचार थे प्रकट करने के लिए एक व्यंग्यात्मक रूप दिया गया था किचन कैबिनेट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या अंतर होता है। ये हमने चूँकि जो हमने लगा 4-5 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5, 6, 7 पॉइंट लिखा, आप 8-10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पीसीएस में इस तरह के नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं और साथ ही प्रारंभिक परीक्षाओं में भी कुछ इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बनेंगे ही। जो हमने पॉइंट दिया है वो प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।